सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 98। ધન્ય હો સહજાનંદ સ્વામીને કે અનંત કાળથી જીવને જે અનેક પાપ વળગ્યા છે તેનાથી દૂષિત ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના સમૂહને શુદ્ધ કરી પ્રભુમય બનાવવા માટે તેઓએ પોતાના પ્રાસાદિક ગ્રંથ વચનામૃતમાં ઘણા પ્રસંગે સ્વધર્મની અગત્ય તેમજ અનિવાર્યતા સ્પષ્ટપણે સમજાવી અને જુદા જુદા અંગવાળા દરેક સાધકને પોષણ મળે તે રીતે વિવેક શીખવાડ્યો. आज की जय, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, भगत जी महाराज की जय, जागा स्वामी महाराज की जय, कृष्ण जी अदा महाराज की जय, शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की जय, पप्पा जी महाराज की जय, हरिप्रसाद स्वामी महाराज की जय, अक्षर व्यय स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, संत भगवंत साहेब दादा की जय, गुरुजी मुकुंजन स्वामी महाराज की जय, प्रेम स्वरूप स्वामी महाराज की जय, दिनकर दादा की जय, भरत भाई की जय, बा बेन ज्योतिबेन ताराबेन सर्व दिव्य बहनों की जय जय जय, अनुष्ठान शिविर की जय। कल टाणा की सेवा का चैप्टर खत्म हुआ और काका जी ने पूरे जीवन दरमियान सेवा कैसे करी, सेवा का डेफिनेशन, रीडेफिनेशन, आउट ऑफ बॉक्स डेफिनेशन, वो सब बताई। और हमें भाग्यशाली है जब अभी इन्होंने भजन बनाया कि खाली ये ग्रंथ पठन से भी दुख मात्र दूर हो जाएंगे। हम कितने भाग्यशाली है कि ऐसे ग्रंथों भी भगवान ने भेंट दी है कि खाली ग्रंथ के पठन से ये दूर हो जाएंगे। उसमें सेवा में एक लास्ट टाणा की सेवा, जब भी सत्पुरुष ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं और सेवा ग्रहण करते हैं, जैसे शास्त्री जी महाराज ने अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के लिए मंदिर का निर्माण करना वो सेवा ली, वो टाइम पे जिन जिन भक्तों ने सेवा की उसमें बा कांति काका जी गरड़ा मंदिर की सेवा में स्पेशल शास्त्री जी महाराज की कृपा हो गई। जो 6-4-50 चंदन चर्चा का सुख भी काका जी को शास्त्री जी महाराज ने दिया। उससे आगे जब भी योगी जी महाराज ने संतों बहनों बनाने की टेल डाली और वो टाणा की सेवा भी उन्होंने करके अभी भी वही टाणा की सेवा जो गुरुजी की भावना है, कुटुंब भावना। तो आप सब जो यहाँ आए हो, कुटुंब भावना में गुरुजी हमें जितना आगे लेना चाहते हैं हम करते हैं। और उसको जो ये टाणा की सेवा है, वो भी पवई में वो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट की टाणा की सेवा है। कुछ न कुछ भगवान प्रसंग भेजते हैं, तो वो टाणा की सेवा की बात हुई। आज स्वधर्म में एंटर करते हैं, सेवा के बाद स्वधर्म। तो यहाँ पहली डेफिनेशन वचनामृत के हिसाब से बोला कि बहुत प्रसंग में स्वधर्म का इम्पोर्टेंस हम एक के बाद एक देखेंगे, स्वधर्म की डेफिनेशन जो यहाँ दी गई है। लेकिन यहाँ मेन बोलते हुए बोला कि अगर ये स्वधर्म का इम्पोर्टेंस और अनिवार्यता हम समझ जाएंगे तो जो विवेक प्रथम का 16 में महाराज में जो विवेक बोला है वो विवेक दृढ़ होगा। जो पंच विषय टालने की बात करी योगी बापा ने, तो ये उनकी रिवाइज डेफिनेशन भी कि सगा और सगाबंदी में से हेत तोड़कर भगवान और भगवान के साधु, भगवान और भगवान के संत भगवदी भक्तों उसके साथ जीव जुड़ जाए, वो बात भी हमें सिखलाई। और ये करके सत्संग में और जीवन में कोई हम बड़ा ध्येय, कुछ भी ध्येय हासिल करना है तो कुछ न कुछ
गोल सेटिंग करना पड़ता है, और गोल सेटिंग के बाद उसके ऊपर लगे रहो, मंडी रहो, वो रहता है। तो वो बात आज स्वधर्म में हम अलग अलग तरीके से देखेंगे थोड़ा, और फिर अल्टीमेट स्वधर्म का मीनिंग क्या है वो भी देखेंगे। तो चालू करते हैं स्वधर्म का। स्वामी पढ़ते हैं। લૌકિક રીતે સ્વધર્મ એટલે પોતાનો ધર્મ વ્યવહારિક જીવન કે પ્રસંગમાં દરેક વ્યક્તિનો સ્વધર્મ જુદો જુદો હોય છે. વિદ્યાર્થીને, શિક્ષકને, સૈનિકનો, માતા પિતાનો, ખેડૂત, વેપારી, વકીલ, ડૉક્ટર, વૈજ્ઞાનિક કે રાજકીય નેતા સૌનો સ્વધર્મ જુદો જુદો હોય છે જ. पहली लौकिक डेफिनेशन किया कि हम व्यवहार में है, हम आध्यात्मिकता भी करते हैं ना, तो तत्कालीन सोसाइटी जो समाज है, सोशल इवोल्यूशन, अभी तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ये उनके जो कोर्स में एक सोशल इवोल्यूशन का कोर्स रखा है कि भाई सोसाइटी, तत्कालीन समाज कैसा है। तो यहाँ अद्भुत दर्शन कराया है कि हर एक का स्वधर्म अलग होता है। बच्चे लोग का स्वधर्म पढ़ने का होता है, शिक्षक का पढ़ाने का होता है, माता पिता का द आर्ट ऑफ पेरेंटिंग, आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सबका स्वधर्म बोलता है। कोई निश्चित व्याख्या नहीं है, बट डूज एंड डोंट डूज ऑफ द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस इन विच महाराज हैज केप्ट यू। घर में गृहिणी है, लक्ष्मी है, उसका भी स्वधर्म है, और वो स्वधर्म में रह के करेंगे तो शोभा होगी, और स्वधर्म पक्का होगा तो विवेक दृढ़ होगा। आगे स्वधर्म की बात करते हैं। बीजी बाजू भगवानना भक्तनो, साधकनो स्वधर्म तद्दन जुदो छे. अभी हायर लेवल पे स्वामी लेके जाते हैं। ये बुक लिखी तो हरिप्रसाद स्वामी, गुरुजी, दास स्वामी ने ये बहुत डेप्थ में ये सब्जेक्ट को ऊंडाण में जाके बात करी है। तो पहले लौकिक बात किया, अभी थोड़ा आगे ऊपर बढ़ते हैं कि भगवान के भक्त का, साधक का जो साधना करने निकला है, उसका स्वधर्म टोटली डिफरेंट है। उसका स्वधर्म क्या है तो कि आत्मा और परमात्मा दो ही रखना, वो सच्चा स्वधर्म है। नॉर्मली अभी इन्होंने गाया कि पंच विषय में जीव अटका रहता है, तो वहां से बाहर निकलने का मार्ग आत्मा और परमात्मा है। लेकिन वो आत्मा और परमात्मा हमसे डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ऐसे संत है, उनके साथ हमारा जुड़ाव होगा, उनके प्रति हमारा लगाव है, प्रेम है, तो वो बोलेगा कि भाई आज दही लेके आओ, खाली इतना बोलेगा, लेकिन वहाँ से चालू हो जाएगी स्टोरी। फिर बोलेगा ये लेके आओ, तो वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ भगवान और यहाँ स्वामी, दूसरी बाजू भगवत आदर्श धर्म क्या है, आत्मा और परमात्मा वो रखने का, वही साधक का सच्चा धर्म है। और ये करते करते हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर सबके लिए, हमारे लिए एक प्रभु ही रखने का फाइनल अवस्था ऐसी आती है, पावर आता है, एंड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। कोई आदमी पहले बहुत अच्छा होता है, पर एक बार उसके पास पावर आ जाता है, तो यहाँ वो जिक्र करते हैं स्वामी के, केवल भगवान का होके जीने का। केवल भगवान का मीन्स लक्ष्मी का नहीं, पद का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, मान्यता का नहीं, चिल्का का भी नहीं, और लास्ट में एक आता है कि अपनी मान्यता, या तो उसको बोलते हैं सारप, मोस्टली सारप है ना, मैं तो जो करता हूँ बरोबर है, अच्छा है, मैं जो मानता हूँ बरोबर है, सारप वो बहुत डिफिकल्ट है। और वो गुरुजी इतनी बखूबी निकालते हैं। अभी हमारी 9 बजे सभा चालू होगी, दूसरी सभा, उसमें भक्तों की चालू होगा। उसमें एक गुरुजी जो डीप इनसाइड, अपना जो सोल है ना, अपने को लगता है कि मैं 70 साल का हूँ, बट मैं करोड़ों साल, 97 लाख 97 ईयर्स, इतना बड़ा बड़ा बड़ा, बिकॉज इतना साल के आता है। एक बार स्वामीनारायण भगवान सभा में बैठे थे वरताल में, और कोई आया तो बोलता है तू रामायण टाइम का है, वो नहीं माना, अभी मान ले।
तो भारत को तो दिखता है, तो कितने सालों पहले की रामायण तो 12-13 लाख से पहले की बात है। बट ये जो बात करते हैं, जो अपने सोल को ट्रांसेंड करने की बात करते हैं, मीन्स यू गो बियॉन्ड टाइम, नो टाइम। और वो स्वधर्म के लिए केवल भगवान, दूसरा कुछ में विश्व में कुछ भी नहीं आवे। अल्टीमेट बात ऐसी आ जाती है कि नथिंग, केवल तू ही। तो ये प्रभुना थईने जीवવું, उससे कि और क्या स्वधर्म हो सकता है। लेकिन प्रभु का होके जीना मीन्स क्या? अरे આપણી 10 ઇન્દ્રિયો અને 4 અંતઃકરણ કેવળ પ્રભુના ગમતામાં જ વર્ત્યા કરે એ પ્રભુના થઈને જીવ્યા કહેવાય। जब भी हमारी 10 इंद्रियां, हाथ, कान, पग, मन, यही, और सबसे ज्यादा मन प्रभु वासित मन। तो प्रभु वासित मन करने के लिए ऐसा स्वधर्म में हम रहे। स्वधर्म में दूसरा क्या है कि हम स्वधर्म में रहेंगे तो उसका राजीपा होगा, और उसका राजीपा होगा उससे सब टल जाएगा। ऐसे टालना बहुत मुश्किल है। योगी बापा के पास गुरुजी रहते थे, तो गुरुजी छोटी छोटी बात में गुरुजी का बरोबर योगी की महाराज की क्या मर्जी है वो जान के करते थे, तो अंतर की प्रसन्नता मिल जाती थी और कैसे आगे बढ़ जाता पता नहीं होता। जब भी साधक और आगे बढ़ता है तो और एक पाता है, जैसे सारब बोला ऐसा कि हम हमारी लिमिटेड सोच के सोचते हैं और बड़े पुरुष शायद 40 साल 50 साल का आगे सोचते हैं, तो मिसमैच होता है। पर वो टाइम पे उसका मान लेना, जैसे काका जी ने, योगी महाराज का संकल्प था भाई दिल्ली में जाओ। अभी वो टाइम पे 67-68 में बड़ौदा में उनके वहाँ काका जी बोले कि गुरुजी तो दिल्ली जाओ, तो ऐसा लगता है अरे भाई दिल्ली में क्या है, अभी कोई सत्संग ही नहीं है, कुछ है नहीं, वहाँ क्या जाना है। बट अभी जो सत्संग हो रहा है 10-15 साल से, वो काका जी को वो टाइम पे दिखता था कि दिल्ली में ये होने वाला है। तो गुरुजी को काका जी के साथ हेत था, तो देखो वो मान लिया तो बरोबर एकदम क्लियर ये होते। आज जो हो रहा है, और आज एक पूरा सत्संग में, अपना सत्संग में एक बेंचमार्क जैसा हो गया कि भाई दिल्ली का जो सत्संग है, कुटुंब भावना का सत्संग है, स्पष्टता, चौकसता, चिवटता का सत्संग है, टेंडर केयर का सत्संग है, तो एक बेंचमार्क बन गया। ये काका जी की भावना थी, बट गुरुजी ने वो हाँ बोल दिया, तो वो स्वधर्म जो टॉप लेवल का स्वधर्म है, केवल भगवान रखने का स्वधर्म है, वो भी काका जी ने दृढ़ करा दिया। तो एक यहाँ भावना का सब्जेक्ट है। काका जी बोलता था भावना ने हाथ पगावे, और वही भावना में जब भी प्रभु का बल मिल जाए, या तो प्रभु के तरफ की अपनी वफादारी, अपना अटैचमेंट बढ़ जाए, तो पाखो आवे, मीन्स उड़ना चालू हो जाए। तो जो ये काम जो हुआ, तो शायद 50-60 साल में काम नहीं हुए, वो 20-30 साल में काम हो जाता है। तो वो, और उसमें जो स्वधर्म काम आता है नो, इतने साल के गुरु जी का है, लेकिन देखो जहाँ जिस जो सभी स्वरूपों का, सभी भक्तों का, सभी संतों का, कि जो संतों की जो लिमिटेशन है, स्त्री धन का त्याग, सब नियम पालन, निष्काम शुद्धि, धर्मामृत, स्वामी की बात, वचनामृत, शिक्षा पत्री, जो भी दिया करने का कुछ नहीं, वो पालन करने का है। जूने मंदिर था तभी उसमें एक पाटिया रहता था, धर्म के साधन, वो साधन नहीं है लेकिन मुक्ति का द्वार है। सो दिस स्वधर्म, दिस डेफिनेशन जो बोला है, ये डूज एंड डोंट डूज इज स्टेप्स फॉर लिबरेशन। ऐसे लिबरेशन कितना मुश्किल है, बट ये करने से 1, 2, 3 सोल लिबरेट हो जाता है, मुक्त हो जाए। अभी आपने गाया है ना, भ्रम, ऐसा भ्रम नहीं, लेकिन सब में भ्रम देखेगा तो वो ब्रह्मरूप हो जाएगा। अभी मैं वशी रूप हूं, वो छोड़ के ब्रह्मरूप, वो भाव यहां बताया है कि ये बाजू ऐसा स्वधर्म पालन करने से ऐसा होता है। अरे बीजी बाजू, પ્રભુને અમાન્ય એવો જે વિષય તે ઇન્દ્રિયો થકી કોઈ સંજોગોમાં ભોગવાય નહીં। પ્રભુને અમાન્ય એવો કોઈ સ્વભાવ અંતઃકરણને વિશે કદાપી રહે નહીં। પ્રભુની આંખ ફરકે અને સેવકનો દેહ ફરકે।
ये हाईएस्ट लेवल का है। वो पहली आज्ञा पालना इजी है, 4 स्टेप है। पहले आज्ञा, जब आज्ञा जितनी अच्छी तरह से पालोगे ना आप, तो इट कन्वर्ट्स इनटू अनुवृत्ति। तो तुमको पता, जैसे देह पर के और पता चल जाए, गुरु जी की आँख पता चल जाता है, अभी ये करो, इसको इसमें लेके आओ, इसको खाने का पूछो, इसको उतारे का पूछो। तो आज्ञा जितनी जितनी अच्छी पाली, तो दैट यू आर मूव्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप इज अनुवृत्ति। भगवान की अनुवृत्ति समझ में आ जाती है कि अभी ये है। और उसके बाद अभिप्राय। जब भी काका जी ने बोला दिल्ली का, तो वो अभिप्राय की भक्ति थी कि यहाँ ये होना है। तो अभिप्राय की भक्ति वो उसका नेक्स्ट स्टेप है। और वो करते करते आप ब्रह्मरूप हो जाएंगे। सत्संग में મળતી क्रिया आवड़ी जाए ने जीव ब्रह्मरूप थी जाए, वो लास्ट स्टेज में भगवान हमको ले जाते। कितनी सरल साधना हमको बना दी है इन हमारे सत्पुरुषों ने, काका जी ने, पप्पा जी ने। ऐसा जीवन जी के, तारदेव, विद्यानगर, ऐसा जीवन जी के हमें अभी दिखा रहा था। तो साहब जी कितने खुश थे। अभी काका रे आज भी उठाणो, वो भजन गा रहे थे। तो साहेब बड़ी बड़ी तालियां मार के कर रहे थे कि तमे મળ્યા બક્ષિસમાં અમને અહીં, પણ મહાત્મા અમે સમજ્યા નહીં, પણ અમે ફાવી ગયા, आप मिले, हमारा काम हो गया। तो वो भाव यहाँ दिखाता है। हरे મોટા પુરુષના સંબંધમાં આવેલા સૌ કોઈ સાધકના સ્વધર્મ જુદા હશે. यस, ગુણ બુદ્ધિવાળા, નિષ્ઠાવાળા, આત્મબુદ્ધિવાળા અને તાદાત્મ્ય અનુભવનારા એવા દરેક સાધકનો સ્વધર્મ જુદો રહેવાનો. अभी पहले एक स्टेज की बात बताई, लोक का, टीचर का, सैनिक का, खेडूत का। फिर उससे आगे बात बताई भक्त की। अभी जब भक्त भक्ति करता है तो देर आर डिफ्रेंसिएशन। जैसे एग्जाम देता है तो किसको 80% आता है, किसको 60% आता है, किसको 90% आता है। तो जब सत्संग करते हैं तो अलग अलग टाइप के भक्त होते हैं। गुण बुद्धि वाला, गुण बुद्धि वाला मीन्स थोड़ा बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन जरा डांट पड़ती है, कुछ संजोग बरोबर नहीं आता है तो बोलता है बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हमने जो मन में धारा है वो नहीं हुआ तो बोलता है सत्संग बेकार है। निष्ठा वाले, उससे आगे आत्मबुद्धि और प्रीति वाले, और उससे आगे ये चारों में भी स्टेज है। 30%, 60%, 80%, 90% एंड 100%। गुरु जी की भावना है कि हम 100% रखें। तुझसे ना रखे हम मन की दूरी। तो वो बात यहाँ बोलते हैं स्वामी जी कि ये चारों स्टेज है, गुण बुद्धि, निष्ठा वाला, आत्मबुद्धि वाला, वो सबके लिए अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? कि भाई 5वीं वाले का अभ्यासक्रम अलग होता है, 10th का अभ्यासक्रम अलग होता है, BSc वाले का अभ्यासक्रम अलग होता है, MSc वाले का अभ्यासक्रम अलग होता है। ये सब बात हमको क्यों करी है? सो दैट वी अंडरस्टैंड, हमको ये बात समझ में आ जाए तो देयर इज नो कंफ्यूजन। सी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रॉब्लम, लैक ऑफ नॉलेज। तुमको मालूम है और मेरे को मालूम नहीं है तो प्रॉब्लम है। इफ वी आर बोथ ऑन वन स्टेज, नो प्रॉब्लम। इफ वी आर बोथ ऑन वन लेवल, नो प्रॉब्लम। सो वो करने के लिए हमारे सत्पुरुषों ने हमको ये बात बताई है कि जुदा रहने का। 4था 5मा धोरण में जे अभ्यासक्रम होय उससे बड़ा अभ्यासक्रम मैट्रिक में, मैट्रिक के बाद कॉलेज में, कॉलेज के बाद जो PhD के लेवल का अभ्यासक्रम की बात है वो डेफिनेटली अलग रहने वाली है। साथ में अपने अपने संबंध के हिसाब से सधर्म का स्वरूप और लक्षण असत्य अगत्य सहज भिन्न हो। बिकॉज अभी जैसे कोई मरीज होता है, डायबिटीज वाले की दवा अलग होगी, हार्ट वाले की दवा अलग होगी, फलाना वाले की दवा अलग होगी। भाई उसकी दवा वो लेगा तो प्रॉब्लम होगा। भाई वो बरोबर है, जो जहाँ है वो बरोबर है। तो जो अभ्यासक्रम है, हमारे संतों, स्वामीनारायण भगवान, गुणातीतानंद स्वामी इतने दयालु है कि महाराज के वचनामृत में गुणातीतानंद स्वामी ने स्वामी की बातों में ये सब अलग अलग करके भी जितना जिसका लेवल है वो लेवल का उसको स्वधर्म, वो लेवल की उसको आज्ञा, वो लेवल का उसको ज्ञान, वो लेवल का उसको दे दिया। भाई तू ये कर तो तू गुण बुद्धि वाला में से निष्ठा वाला में जाएगा, निष्ठा वाला में से तू आत्मबुद्धि में जाएगा, आत्मबुद्धि में से तुम तादात्म्य वाले में जाएगा।
हम लोग कितने भाग्यशाली है, ये सब पीएचडी लेवल की बात है। बट काका जी ने दया करके हमको जाओ आप लेके जाओ मुफ्त में। हाँ, तो आज ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे गुरु जी, हे काका जी, ये बात हमारे समझ में आ जाए, ताकि ये समझ में आ जाएगा तो क्या होगा, साहब है तो मेरी एक्सपेक्टेशन उसमें उतनी ही रहेगी। मैं समझता हूँ इसका नहीं है, जो गुरु जी ये चीज़ बहुत भली भाजी जानते हैं। हमारे वहाँ एक ज्योति प्रकाश करके मैनेजर था पूना में, उसको हम इधर काम के लिए आए तो इधर ठहरा था। तो वो 2-3 दिन रहा, उसने देखा गुरु जी का, तो गुरु जी के कोई वहाँ से आता है ना तो उसकी पैर की चाल के समझ जाता है कि क्या पूछने को मांगता है, उसको जवाब दे देते हैं। तो ही हैज़ डेवलप्ड अ हैबिट कि 20 किलोमीटर स्पीड वाला के भी जानता है, 80 मीटर की स्पीड होती है उसको भी जानता है, 60 की स्पीड होती है उसको भी जानता है, और उसको उसके हिसाब से दवा देते हैं, उसके हिसाब से सजेशन देते हैं। तो जो अलग अलग लेवल के भक्तों को ये कहाँ नहीं है, और जहाँ जहाँ ऐसी ब्रह्म विद्या की कॉलेज चलती है वहाँ है। जैसे जैसे भक्त का लेवल, उसको वो प्रमाणे वो हिसाब से शिक्षा। अभी माणावदर मंडल है, अभी वहाँ चल रहा है, तो माणावदर मंडल को हम हिंदी में और बात करें, भाई वहाँ गुजराती एकदम तड़पदी सोरठी काठियावाड़ी गुजराती में बात करें, उनको वो मज़ा आती है। तो स्वामीनारायण भगवान ने ये गुजरात में आके, गुजरात में रह के ही भी पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को अच्छे अच्छे मिले, वो हिसाब से ऐसे अलग अलग स्वधर्म बता के ये बात करी कि मोटे पुरुष अपने अपने संबंध के हिसाब से स्वधर्म का स्वरूप, उसके लक्षण, उसका इम्पोर्टेंस अलग अलग होता है। रास्ते पे वाहन व्यवहार को नियम में रखने वाला सामान्य पुलिस का स्वधर्म अलग है, और सरहद पर मातृभूमि की जो रक्षा करता है उसका द इंटेंसिटी इज डिफरेंट। अभी जो पुलिस है, आरटीओ, वो ऐसा ऐसा हाथ करके रुकाता है, ऐसा जाओ ऐसा करता है, और उधर तो सामने गोली आती है, यू डू डाई। तो वो स्वधर्म अलग होता है। तो ऐसे भी जहाँ हम भक्त जो लेवल पे काम करते हैं, भी कल जो इंटरव्यू देखा तो वो तो कितना बड़ा लेवल का कसौटी था, कितना बड़ा लेवल का। और ये पुरुष जानता है कि उसको जोबिन पगी बोलते हैं, तो जोबिन पगी का कितना होगा, ही नोज। तो वो हिसाब से उसको दवा देना, वो हिसाब से प्रसंग भी वही खड़ा करते हैं, और प्रसंग में कैसे करने का वो भी हमारे सत्पुरुष हमें सूझ देते हैं। काका जी के पास वहाँ तारदेव में अलग अलग सुबह से शाम लेके एकदम अलग अलग डिफरेंट टाइप के आते हैं। तो रमेश भाई हमारे सोनी थे, वो काका जी को रात को पग दबाते तभी बोलते थे, काका जी सबको आप एक बोल देना हो जाए। तो कि ऐसा नहीं होता है, जो आदमी, जो भक्त जो लेवल का आता है उसको वही दवा देनी पड़ती, नहीं तो उसको ज़्यादा हो जाता है। ये बात काका जी ने वहाँ पग दबाते दबाते ये बात करी थी। तो એવી જ રીતે અંગત સેવકો કે જેમને મોટા પુરુષ ખરેખર દ્રષ્ટિમાં લઈને એકાંતિક ધર્મ સિદ્ધ કરાવવા માગે છે, તેનો સ્વધર્મ તદ્દન નોખો અને નિરાળો હોય છે। ये सिलेक्टेड की बात आई। मंदिर में आता है कोई, तो गुरुजी दृष्टि करते हैं कि भाई ये चैतन्य है, ये आनंद मंगल वाला सत्संग करेगा। अब ये चैतन्य है, मंदिर का भार लेके ट्रांसेंड होके भगवान का एकांतिक धर्म सिद्ध करने का। स्वामीनारायण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय था तो एकांतिक धर्म को सिद्ध करे, ऐसा था। भक्त चिंतामणि में निष्कुणानंद स्वामी ने जो लिखा है ना, और हर एक चैप्टर के बाद इति श्रीमद एकांतिक धर्म प्रवर्तक श्री सहजानंद स्वामी शिष्य निष्कुणानंद विविरचते, हर एक के बाद एकांतिक धर्म प्रवर्तक। तो लास्ट वचनामृत जो गिरना मध्य 28 आया था, उसमें भी महाराज ने वो स्कंद पुराण वाले पुस्तक का रेफरेंस लेके, भागवत तो अच्छा ही है बट भागवत में धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति युक्त एकांतिक धर्म मीन्स क्या है कि भगवान धारक संत बनाने का है। और जब भी एक बहनों ने भजन लिखा है, हीरा मा तो पेड़ी छाट झरी न सुहाय। जब हीरा होता है ना, डायमंड, उसको इतना ही होता है पर वैल्यू 1 करोड़ की होती है। वो कोलसे का, काका जी बोलते थे पूरा गोडाउन भर के कोलसा होता है, वो हीरा खाली इतना होता है। अभी वो हीरा को जब भी वो लेवल पे तैयार करना होता है तो उसमें थोड़ा डिफेक्ट, छांट बोलते हैं, जो होता है वो भी नहीं चाहिए। तो बोलते हैं कि ऐसे एकांतिक धर्म सिद्ध करने वाले, अभी ये संतों
जो है, जो हम ड्रेस वाले हैं, जिसको भगवान ने, काका जी ने सिलेक्ट किया है कि इसको अभी मुझे भगवान धारक संत बनाना है। पप्पा जी ने जो बहनों को बोला कि हर एक को परम भागवत संत बनने का है, दैट इज अवर गोल। अजय भी महंत स्वामी इतने सारे, इतनी एक्टिविटी है, बट वो देखो जोर आप देखना उसका पढ़ना प्रवचन या तो जो मैसेज होगा तो उसमें वो जोर आएगा कि भाई छेल्ले करवा जेवू आ छे। तो यहाँ काका जी अपने को एकदम बोलते हैं कि जो एकांतिक सिद्ध कराना मांगते हैं उनका स्वधर्म एकदम अलग है, दे आर डिफरेंट। और निराला है, निराला शब्द भी एक अलग है, डिफरेंट है। और निराला मीन्स आउट ऑफ बॉक्स और रियली रियली फार बहुत अहेड है। जैसे वो खाली अभी एक एज अ केस स्टडी यू टेक अप द स्टडी ऑफ गुरुजी कमिंग टू दिल्ली एज अ केस स्टडी। तो वो टाइम पे वो मानना, काका जी ने सिलेक्ट किया था कि भाई ये तो दिल्ली का इतना बड़ा समाज करेगा, वो तो करेगा ही, लेकिन अखंड भगवान धारक बन के परम भागवत संत बनाएगा और उसके जोग में जो आएगा उसको भी परम भागवत संत बनाएगा। तो वो लेवल पे उनको लेके जाने का है अपने को। तो खाली इधर जब भी एग्जाम्पल दिया कि पुलिस वाले की, आरटीओ पुलिस वाले की कहाँ और कहाँ आर्मी में एकदम टॉप लेवल पे जो लड़ता है उसकी डिसिप्लिन। तो ये बात हाईएस्ट में हाईएस्ट लेवल की बात करी है कि जिसको उन्होंने सिलेक्ट किया, हम सब सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड है। और सिलेक्ट कर करके ढूंढा है। और वो जानते हैं कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। देवताओं भी जानते हैं कि मैं मनुष्य जन्म लूं और मनुष्य जन्म लेके मेरा स्वभाव टाल दूं, मेरी बुद्धि दिव्य बना दूं, मेरा मन दिव्य बना, वो भी चाहते हैं। उनके पास सब वैभव है, देवता लोग विमान उड़ते हैं, सब करते हैं, बट वो भी चाहते हैं। तो हम लोग को ये मुफ्त में मिला है कि ऐसा जोग, ऐसा स्वभाव टालने की फैक्ट्री, ऐसे मन को डिवाइन बनाने की फैक्ट्री, शायद मैं बोलता हूँ आपको ज़्यादा लगता होगा, बट ये फैक्ट है कि हम लोग ये हिसाब से भाग्यशाली है कि जो करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लेना पड़ता है वो हमें इसी जन्म में टाल के हमको एकांतिक धर्म सिद्ध कराने को मांगते हैं। उसका स्वधर्म अलग होता है, निराला होता है। ऐसे कोई अंगत स्वधर्म में साधक को कदाच सूझ भी ना पड़ती हो, लेकिन क्या करने का, व्हाट इज द सॉल्यूशन, बहुत अच्छा बताते हैं काका जी यहाँ। साधक को ना शब्द नहीं बोलने का है। क्या करने का है? ना नहीं बोलने का। यस, गुरुजी ने यस बोला, सब काका जी के जो भी यस यस यस। तो आज पूरा यस 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 हो गया। यश वही यस यस ऑल्सो, और यश कीर्ति का यश। फ्रॉम यस टू क्या हो गया? यस हो गया। जहां जहां हो गया जिसको बोलते हैं। तो वो यहां बोलते हैं काका जी कि ना नहीं बोलने का, ना नहीं उच्चारने का, प्रत्यक्ष स्वरूप और सब प्रकार की सूझ देके, सर्व प्रकार की जवाबदारी लेके। जब छोटे छोटे यहाँ भक्त देखते हैं, उसकी फीस, उसका प्रॉब्लम, उसका घर का रेंट, फलाना ढिकना, वो सब चिंता गुरुजी करते हैं। वहाँ भी भरत भाई करते हैं, साहेब दादा करते हैं। वो करके रक्षा करके उनको उनके जैसा बनाना है, परम भागवत संत करके परम भागवत संत बनाना है। तो आज प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, हे स्वामी, ये तो स्वामी की बात है ना, शेरडी का बिचला भाग हमारे हाथ में आया है, ऊपर का छोछा, नीचे का मिट्टी वाला, उसके बजाय ये बीच वाला एकदम रस वाला भाग हमारे हाथ में आया है। तो हे गुरुजी, कल काका जी का प्रकट दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आज साहेब दादा भी वहाँ काका जी का प्रकट दिन मना रहे हैं। तो धरती के ऊपर ये एक बहुत 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 बड़ी घटना बनी है कि काका जी पृथ्वी पे आए। उससे भी बड़ी घटना कि हम काका जी के युग में आए। उससे भी बड़ी घटना कि उसने हमको एक्सेप्ट किया, कि कंठी पहनाई, धब्बा मारा, आशीर्वाद दिया। तो हमारे जैसे कोई भाग्यशाली नहीं है। हम अभी बस ये सत्संग में रह के जो हमारे प्रगट स्वरूप है, जो हमें संत दिए हैं, भगवदी दिए हैं, उसके साथ रह के उसको राजी करके हम अच्छा सधर्म, सच्चा सधर्म सीख कर हमारा एकांतिक धर्म सिद्ध करे, वही प्रार्थना। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की।
सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. સહૃદય પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 98. શ્રીજી મહારાજની સર્વોપરી સ્વરૂપ નિષ્ઠા થયા પછી સાધક માટે કોઈ સ્વધર્મ હોઈ શકે ખરો? સ્વધર્મ શું સ્વરૂપ નિષ્ઠામાં લય ન થઈ જાય? જેના 10 ઇન્દ્રિયો અને 4 અંતઃકરણ પ્રભુમય બન્યા હોય પછી એને કોઈ સ્વધર્મ હોય ખરો? એ પ્રભુના ગમતામાં જ વર્તતો હોય, પ્રભુની મરજી પ્રમાણે જ વર્તતો હોય. પ્રભુની આંખ ફરકે ને એનો દેહ ફરકે, એને કોઈ આગવો રીત પ્રકાર ઢબ ના હોય. प्रभु की ढंग से प्रभु की रीति से ही बरतता रहता हो, सहज बरतता रहता हो. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 13માં મહારાજે કેવી અદ્ભુત વાત કરી. मध्य 13 के अंदर महाराज ने एक अद्भुत बात करी है, वो बात बताते हैं. આ સ્વરૂપની સહજ ઓળખાણ થાય તો કામ ક્રોધાદિક દોષ જીતવામાં પ્રયાસ પડે નહીં. बोलो प्रकट स्वरूप की पहचान हो जाए, जानकारी नहीं, मैंने पहले ही बताया था, पहचान हो जाए. जैसे हम कहते हैं ना कि हमें प्राइम मिनिस्टर की पहचान है, मतलब इनके द्वारा कुछ काम करवाना हो तो इनसे बात करके करा सकते हैं, उसे पहचान बोला जाता है. तो कोई काम क्रोधादिक ऐसे ये दोष जो देह को लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, वो टालने में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक शेड ऑफ हो जाएंगे, भाग जाएंगे. સહેજે જીતાઈ જાય. વચનામૃત સારંગપુર 1માં પોતાનો અપરંપાર મહિમા સમજાવતા કહ્યું છે કે ભગવાનની મૂર્તિનું જે એક નિમિષ માત્રનું દર્શન, एक निमिष आँख की पलक झपके ऐसा दर्शन, हाँ, તે ઉપર અનંત કોટી બ્રહ્માંડમાં જે વિષય સુખ છે તે સર્વેને उसके इनकी एक झपक के ऊपर, हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का विषय सुख न्यौछावर कर दे तब भी उसकी तोल पे नहीं आ सकता. તે સર્વેને વારી ફેરીને નાખી દઈએ ને ભગવાનના એક રોમમાં જેટલું સુખ રહ્યું છે તેટલું સુખ જો અનંત કોટી બ્રહ્માંડના વિષય સુખ ભેળા કરીએ તો તેના કોટીમાં ભાગની બરોબર પણ થાય નહીં. એવી એ રસઘન મૂર્તિ છે. ऐसी रसमयी रसरूप मूर्ति है, रस से भरी हुई मूर्ति है. हाँ, પણ આવો દિવ્ય અનુભવ ભગવત સ્વરૂપ નિર્મળ સંતના પ્રસંગ થકી જ થાય છે. हाँ, लेकिन ऐसा अनुभव भगवान के अखंड धारक निर्मल संत के द्वारा ही हो सकता है, मतलब शुद्ध और पवित्र संत द्वारा. જેના હૈયાનું જગત જ બદલાઈ ગયું, जिनके हृदय में जगत सिर्फ प्रभुवासित हो गया, बदल गया, मतलब जगत में से निकल के प्रभु में हो गया हो, उसको देखने को प्रभु ही पसंद आवे, प्रभु की मूर्ति को देखने के लिए लालायत होता रहे. हाँ, वो बात भी मन से प्रभु के साथ ही करता रहता हो. हाँ, જેનું જીવન જ પ્રભુ પ્રેરિત પ્રભુમય બન્યું. हाँ,
તેને इसका जीवन ही प्रभु प्रेरित, प्रभु ही प्रेरणा करते रहते हो। તેને તો કેવળ એ સુખમાં જ રાચવાનું છે। उसे तो उसी की मर्जी में ही रममान रहना है, घूमते रहना है, आनंद किया करना है। આનંદમાં જ રહેવાનું છે। આવી અતિ ઉત્તમ સ્થિતિમાં સ્વધર્મ સહજ જ સાધના માર્ગમાં લીન થઈ જાય છે। ऐसी सर्वोच्च स्थिति के अंदर कोई स्वधर्म नहीं रहता। हाँ, साधना करनी भी नहीं रहती। सिर्फ प्रभु की मर्जी में, प्रभु जैसे चलावे वैसे ही वो चलता रहता है। उसे भी ख्याल नहीं होता है कि मैं क्या चल रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ, किस दिशा में चल रहा हूँ। क्यों? वो ऑटोमेटिक प्रभु की ओर ही बढ़ता रहता हो। ધન્ય હો સહજાનંદ સ્વામીને કે અનંત કાળથી જીવને જે અનેક પાપ વળગ્યા છે, अनंत जन्मों से हाँ, जीव को जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, आशा, तृष्णा, हठ, मान वगैरह जो पाप चिपके हुए हैं, તેનાથી દૂષિત ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણના સમૂહને इसके द्वारा दूषित मानो कलुषित हुए अंतःकरण को શુદ્ધ કરી પ્રભુમય બનાવવા માટે शुद्ध करके अंतःकरण प्रभुवासित करने के लिए, अंतःकरण में प्रभु के सिवा और कोई आनंद मिलता ही ना हो उसके अंतःकरण को। प्रभु के दर्शन करना, प्रभु की मूर्ति से बात करना, प्रभु की खुशबू लेना, उसके सिवा और कहीं इसको यारी रहती नहीं। તેઓએ પોતાના પ્રાસાદિક ગ્રંથ વચનામૃતમાં वचनामृत के अंदर ઘણા પ્રસંગે સ્વધર્મની અગત્ય તેમજ અનિવાર્યતા सभा स्वधर्म की इम्पोर्टेंस और अनिवार्यता, इनएविटेबिलिटी, कि स्वधर्म के बिना ये सुख तुम ले नहीं पाओगे। हाँ, स्वधर्म में अपने आप को स्थिर नहीं रखोगे तो मन इधर उधर भटक के विषय के अंदर चला जाएगा, प्राकृत विषय के अंदर। तो प्रभु की मूर्ति का सुख लेना तुम्हें असंभव हो जाएगा। એ સ્પષ્ટપણે સમજાવી અને જુદા જુદા અંગવાળા દરેક સાધકને પોષણ મળે તે રીતે વિવેક भिन्न भिन्न प्रकृति वाले हर एक साधक को पुष्टि हो, इस हेतु તે રીતે વિવેક શીખવાડ્યો। हाँ તે રીતે વિવેક શીખવાડ્યો। हाँ, इस तरह आध्यात्मिक विवेक सिखवा है। हाँ, कि जगत में हम ऐसे रहते हैं, लेकिन अध्यात्म विवेक एक अलग चीज़ है। अध्यात्म विवेक क्या? धाम धामी और मुक्त ही सत्य है। बाकी सारा कितना ही अच्छा नज़र आता हो, हाँ, कितना ही सद्गुण व्यक्त नज़र आता हो, लेकिन जहाँ प्रभु का संबंध ना हो तो ये अस्पृश्य है। નિર્મળ અને નિર્દોષ થવા માટે સાચી સૂઝ આપી। निर्मल और निर्दोष होने के लिए ऐसे संत के साथ जुड़ जाने की, ऐसे संत को जीवन के केंद्र में रखने की सच्ची सुझाव दिया। અને સત્સંગમાં તથા જીવનમાં કોક ઉચ્ચ કક્ષાના ધ્યેયને પહોંચી વળવા માટે सत्संग में और जीवन में ये सर्वोच्च स्थिति पाने के लिए
જુદા જુદા પાસાઓની સર્વદેશીય સમજણ આપી. सर्वदेशी हर कोई इसको अप्लाई करके अपने जीवन में उतार सके ऐसी सूझती. सहृदयी ग्रंथ